अगर किसी व्यक्ति के घर का साउथ का टी पॉइंट है तो आप ये समझ लो कि 5 से 7 साल में उस व्यक्ति का घर बिक जाएगा। एक वास्तु पुरुष मंडल की स्थापना हो गई। फिर ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी से पूछा गया कि प्रभु ये कौन है, क्या है। तो फिर ब्रह्मा जी ने बताया कि ये वास्तु पुरुष मंडल है। रहे थे कि पैसों को आकर्षित कैसे करें। तो अगेन यही कहना चाहूंगा कि दूसरी रेमेडी जो है, घर के साउथ ईस्ट में तांबे की कटोरी में, मतलब तांबे के दीपक में आपको थोड़ा सा घी डालना है। कभी कभी देखना, आप कभी चेक करना, आप ठंडा पानी पियो। ठंडा पानी पीने के 5 से 10 मिनट के बाद आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगा। नमस्कार, हैप्पी होम्स के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ वास्तु विकास जी हैं। जी हाँ, इनका नाम विकास कुमार तिवारी जी हैं और पिछले 9 वर्षों से यह वास्तु के क्षेत्र में कार्यरत हैं। इनके YouTube चैनल पे 70,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। न केवल ये वास्तु के बारे में बता देंगे बल्कि आपको स्वर विज्ञान के बारे में भी बताएंगे। तो मिलते हैं वास्तु विकास जी से। सर नमस्कार। बहुत आप आए हमारे चैनल में, धन्यवाद सर। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, आपने मुझे अपने ब्रॉडकास्ट में बुलाया और आज हम बहुत सारी चीजें वास्तु से रिलेटेड हम समझेंगे और स्वर विज्ञान के बारे में भी मैं बहुत सारी चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा जिससे आपके ऑडियंस को बहुत हेल्प मिले। और वास्तु के छोटे छोटे टिप्स भी हम देंगे कि धन को कैसे आकर्षित करना है, घर में कहाँ पे कौन सी चीज रखें जिससे हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं। स्वर विज्ञान भी एक नया, मतलब है तो बहुत पुराना पर अभी के समय में बहुत अच्छा चल रहा है। स्वर विज्ञान से भी हम अपने रिलेशनशिप को, अपने फाइनेंस को और अपने हर दिन, जैसा आपने बताया कि यूट्यूब चैनल है मेरा, उस यूट्यूब चैनल में हम स्वर विज्ञान को लोगों को इतने हद तक हेल्प कर रहे हैं और स्वर विज्ञान से लोगों ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आपके जर्नी के स्टार्टिंग, ये आपकी जर्नी के बारे में जानते हैं। स्टार्ट कैसे हुआ, वास्तु में आप आए कैसे, इसके बारे में पहले से। वास्तु में मैंने आने का इंटेंशन ये था, बचपन से ही एक शौक था कि मैं इस ऑकल्ट साइंस में जाऊं। फिर मैं बहुत मतलब अच्छे अच्छे गुरुओं से मिला, मैंने साधनाएं भी करी। फिर कुछ कुछ अच्छे गुरु मुझे मिले, उनसे मैंने मतलब दीक्षा वगैरह ली। फिर खुद के मेरे घर में वास्तु दोष था, तो हमारे घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो फिर मैंने कहा कि चलो कुछ तो साइंस होगा। फिर बाद में पता चला कि वास्तु एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो व्यक्ति को अर्थ से फर्श तक ले जाता है। तो वहां पर फिर जब वास्तु से रिलेटेड मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, समझी। फिर हमने अपने घर का वास्तु अच्छा किया। फिर कुछ लोगों को बताने लगा कि आप अपने घर में यहाँ पे ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, इससे फायदा मिलेगा। तो कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि पहले तो मैंने अपना फायदा किया, उसके बाद में लोगों का फायदा करने लगा, तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। और यहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई और आज परमात्मा की कृपा से, भगवान शिव की कृपा से आज इतने अच्छे लोग, मतलब एक फॉलोअर्स हैं, रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। वास्तु में हम बहुत अच्छा रिजल्ट ले रहे हैं। दर्शकों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इन्होंने मेरे घर पे भी वास्तु देखा था, मेरे घर के वास्तु चेक किए थे, मुझे बताया कि ये दिक्कतें हैं। और मैंने भी फिर वास्तु पे सर्च करना चालू किया, इनसे गाइडेंस ली और आज जो भी कुछ मुझे पता है तो इनके द्वारा बहुत कुछ पता है। फिर थोड़े बहुत मैंने अदर से भी सीखा। सर, हम शुरू से स्टार्ट करते हैं। वास्तु क्या होता है, इसके सिद्धांत क्या है, या इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस बारे में एक बार जानकारी दीजिए। जी, वास्तु एक छोटी सी स्टोरी है तो बहुत बड़ी, बट मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूंगा। अंधकासुर और शिव जी के साथ में एक विवाद हुआ, मतलब लड़ाई हुई। तो वहां पर जब अंधकासुर और शिव जी के साथ युद्ध हुआ तो उस बीच में शिव जी की एक, जब हम लड़ते हैं ना कुछ, तो हमारा एक पसीना गिर जाता है, तो शिव जी का एक पसीना भूतल पे गिरा। तो जब भूतल पे गिरा तो वहां पर एक वास्तु पुरुष मंडल की स्थापना हुई। वहां पर राक्षसों ने सोचा कि ये देवताओं का है और देवताओं ने सोचा कि ये राक्षस का है। सब कंफ्यूज हो गए कि करना क्या है। उसके बाद फिर ये हुआ कि क्या करें, ये तो मतलब कौन है क्या है हमें नहीं पता। एक वास्तु पुरुष मंडल की स्थापना हो गई। फिर ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी से पूछा गया कि प्रभु ये कौन है, क्या है। तो फिर ब्रह्मा जी ने बताया कि ये वास्तु पुरुष मंडल है और इसकी
जो व्यक्ति पूजा करेगा, 45 देवता होते हैं वास्तु पुरुष में, 45 देवताज होते हैं, उनकी जो पूजा करेगा वो मतलब अपने घर में सुख शांति समृद्धि, वहां से वास्तु पुरुष का निर्माण हुआ। उसके बाद उन्होंने बताया, ब्रह्मा जी ने बताया कि उत्तर की जो दिशा है वो देवताओं को हम देते हैं, दक्षिण की जो दिशा है हम यम को देते हैं, राक्षसों को देते हैं। तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि जो नॉर्थ की जो दिशा होती है, उत्तर की दिशा होती है, वहां पर देवताओं का स्थान होता है, और जो साउथ होता है वो यम का स्थान होता है। तो आप कभी देखे होंगे जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसका जो सिरहाना है वो हमेशा नॉर्थ साइड में रखा जाता है। नॉर्थ साइड में इसलिए रखा जाता है क्योंकि वो देवता उसको ब्लेसिंग्स दें। और नॉर्मल भी हम जब हमारे नानी दादा या हमारे घर में पेरेंट्स कहते हैं ना कि कभी भी उत्तर की दिशा में अपना सराहना रखकर नहीं सोना चाहिए। अगर आप सोते हैं तो आपको मानसिक टेंशन बहुत होता है, क्योंकि वो नॉर्थ पोल अपनी तरफ खींच रहा होता है, साउथ पोल अपनी तरफ खींच रहा होता है, तो एक मैग्नेटिक फील्ड्स जनरेट होती है। तो यहाँ से वास्तु पुरुष मंडल की स्थापना हुई। मैं आपको बहुत शॉर्ट में बताया हूँ क्योंकि डिटेल में जाएंगे तो काफी लंबा हो जाएगा। तो वहां से वास्तु पुरुष मंडल की स्थापना हुई। और जिस व्यक्ति के घर में अगर वास्तु के 45 देवता अनबैलेंस होते हैं तो वहां पर वो व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, आजकल लोग पहले बोलते थे कि वास्तु कुछ नहीं होता, वास्तु कुछ नहीं, ये सब गरीब अमीरों के चोचलेबाजी है, परंतु आज हम देख रहे हैं, ये एक शब्द होता है जब कोई बोलता है ना वास्तु शास्त्री है या वास्तु, तो वो कह रहे हैं ये अमीरों का झंझट है। परंतु आज हमने देखा कि नॉर्मल लोग भी, जब व्यक्ति घर बनाता है, 50 लाख 60 लाख रुपए का घर बनाता है और 3-4 साल के बाद उसकी स्थिति ऐसी आ जाती है कि उस घर को उसे बेचना पड़ जाता है, तो पता चलता है कि भैया आपके घर में वास्तु दोष है। तो वहां पर वो वास्तु बहुत मायने रखता है। बात तो सही है आपकी, क्योंकि मैंने बहुत सारे पॉइंट्स इसमें देखे हुए हैं कि यह घर कोने का रहा, कॉर्नर का मकान रहा, टी पॉइंट का मकान रहा, दक्षिण मुखी मकान रहा, तो ये सब मकान में बहुत अलग अलग एनर्जीज आती है और उसके हिसाब से उस ओनर को बहुत तकलीफ़ें आती हैं। तो इस बारे में भी कुछ बताइए सर। देखिए, टी पॉइंट नॉर्थ ईस्ट का अच्छा होता है वास्तु। वैसे तो टी पॉइंट कहीं के अच्छे नहीं होते। कुछ वास्तुशास्त्री कहते हैं कि टी पॉइंट्स अच्छे होते हैं, कुछ वास्तुशास्त्री कहते हैं अच्छे नहीं होते हैं। तो मेरा मानना यही है, मैंने जहां तक अभी तक मैंने जो इतने सालों में काम किया है, तो मुझे ये दिखा है कि टी पॉइंट हमेशा खराब ही होता है। 10% हम अच्छा ले लेते हैं, परंतु बाकी के कोई भी टी पॉइंट अच्छे नहीं होते। अगर किसी व्यक्ति के घर का साउथ का टी पॉइंट है तो आप ये समझ लो कि 5 से 7 साल में उस व्यक्ति का घर बिक जाएगा। कारण क्योंकि एक एनर्जी का फ्लो है, वो बहुत तेजी से आपके घर पे हिट मार रहा है। और साउथ का टी पॉइंट, जो साउथ हम कहते हैं 45 देवताओं में, साउथ जो होता है वो यम का स्थान होता है। जब पितरों की पूजा कराई जाती है तो दीपक जो है वो कहते हैं कि साउथ फेसिंग पे रखो, दीपक का जो फेस है वो साउथ पे रखो। तो साउथ मतलब यम का स्थान, और उस व्यक्ति ने अपने घर पे यम का स्थान खोल दिया। तो जो व्यक्ति के घर में साउथ, एग्जैक्ट साउथ या साउथ साउथ वेस्ट की जो डायरेक्शन होती है, वहां पर किसी व्यक्ति का मेन डोर आ जाए, आप देखना वो व्यक्ति कभी जीवन में पनप नहीं सकता, क्योंकि राहु का प्रभाव उसके घर में बहुत ज्यादा होता है। तो टी पॉइंट जो है वो लगभग 10% ही हम अच्छा मानते हैं। नॉर्थ ईस्ट का टी पॉइंट हम ले लेते हैं कि चलो वो ठीक है, नॉर्थ का भी हम कंसिडर करते हैं, बाकी कहीं का भी टी पॉइंट अच्छा नहीं माना जाता। नॉर्थ इसलिए क्योंकि वो देवताओं का जोन है और वहां से एनर्जी का फ्लो भी अच्छा होता है। नॉर्थ को हम वाटर एलिमेंट के हिसाब से भी कनेक्ट कर लेते हैं, तो वो थोड़ा सा पॉजिटिविटी में हम ले सकते हैं। बट वैसे तो टी पॉइंट अच्छे नहीं होते। वैसे टी पॉइंट अच्छे नहीं होते। जैसे अभी आपने बताया नॉर्थ का, तो मैंने कई पॉडकास्ट में कई जगह पे सुना, नॉर्थ ईस्ट के बारे में सुना है। नॉर्थ ईस्ट में अगर या नॉर्थ ईस्ट इम्बैलेंस है, वहाँ पे टॉयलेट है या वहाँ पे किचन है, तो वो आपको बहुत तकलीफ देता है। इसके बारे में हाँ, ये चीज है, इम्पोर्टेंट है। अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी के यहाँ सेप्टिक टैंक आ जाए, नॉर्थ ईस्ट में किसी के यहाँ टॉयलेट आ जाए, या नॉर्थ ईस्ट कट गया है, किचन सो है, किचन में उतने इफेक्ट नहीं आते। बस ये है कि व्यक्ति के घर में थोड़ा शॉर्ट टेम्पर रहेगा। और कब तक रहेगा? जब गैस चूल्हा जलेगा, 24 घंटे नहीं रहेगा। मतलब जितनी देर गैस जल रही है, बर्नर जल रहा है, उतने देर उसके घर में मतलब शॉर्ट टेम्पर लोग रहेंगे। नॉर्थ ईस्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट, एक्चुअल में नॉर्थ ईस्ट जो है वो वास्तु पुरुष का एक सिर है।
अब मान लीजिए आपके सिर के ऊपर कोई पॉटी करे तो अनकंफर्टेबल फील। अब हम जैसे बैठे हैं पेड़ के नीचे और ऊपर से चिड़िया हमारे सिर पे कचरा कर दे, तो हम क्या उस पेड़ के पास में बैठना कंफर्टेबल फील करेंगे? नहीं। तो जब हम एक बार उस पेड़ के नीचे बैठ गए और वहां पे फिर हम दोबारा नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमारा बैड एक्सपीरियंस था। हम अच्छे अच्छे कपड़े पहने थे, ऊपर से चिड़िया ने गंदगी कर दी। तो वैसे ही अब वो तो डेली रूटीन पे आ गया ना। नॉर्थ ईस्ट वास्तु पुरुष का हेड है, अब व्यक्ति वहां जाकर के डेली टॉयलेट कर रहा है। तो वास्तु पुरुष के सिर के ऊपर अगर आप पॉटी करोगे तो अनकंफर्टेबल फील होगा। वहां पर 3 प्रॉब्लम्स होती है, मेजर प्रॉब्लम। अगर नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन पे टॉयलेट आ गया, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन पे सेप्टिक टैंक आ गया, तो उनके घर में हेल्थ का प्रॉब्लम बहुत रहता है। कैंसर की डिजीज होती ही होती है, पाइल्स का प्रॉब्लम मिलेगा ही मिलेगा, और ऐसे लोगों के घर में क्लैरिटी नहीं होती। हाँ, ये तो मुझे पता है कि नॉर्थ ईस्ट में आपको माइंड से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। अगर वहाँ कुछ इम्बैलेंस रहा तो क्लैरिटी नहीं, विजन नहीं रहेगा, क्लैरिटी खत्म हो जाएगी। फिर उसके बाद न्यूरो से रिलेटेड प्रॉब्लम भी आती है। न्यूरो से रिलेटेड ये 2 चीज़ें आपने बताई हुई, पाइल्स का और न्यूरो का, ये चीज़ें मुझे नया जानने को मिला। दर्शकों, ये चीज़ें आप भी देखिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में आपके यहाँ टॉयलेट है तो आज ही उस टॉयलेट को हटवा दें। सर, इसका कोई रेमेडी? देखिए, टॉयलेट वहां पे WC, जहाँ पे WC होती है, वो हटा दें तो 50% रिजल्ट हम ले सकते हैं। 50% रिजल्ट आपको पॉजिटिव मिलेगा। अगर वहां पर नॉर्मल वॉशरूम के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पानी है, वाटर एलिमेंट वहां ऐड हो जाएगा। तो WC को अगर चेंज कर देते हैं, वहां से हम हटा देते हैं, तो एटलीस्ट हम उसके 50% रिजल्ट ले लेते हैं। कई बार ऐसा बोला जाता है कि बिल्कुल रिमूव कर दो। अब कई कंडीशन ऐसी होती है कि किसी के घर पे जगह ही नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करे? वो तो फिर ब्रॉडकास्ट देखने के बाद वो तो बेचारा रात भर टेंशन में रहेगा। तो उसके लिए ना मैं लास्ट में एक रेमेडी बताऊंगा। बहुत है, तो लास्ट तक बने रहिए, आपको नॉर्थ ईस्ट की एक रेमेडीज जरूर मिलेगी। और वो जो रेमेडी होगी वो स्वर विज्ञान से संबंधित होगी, और वो रेमेडी करने के बाद आप जो भी व्यक्ति उस रेमेडी को करेगा 90 डेज के अंदर में उसको रिजल्ट मिल जाएगा। 1 रुपए का खर्चा नहीं होगा। तो दर्शकों, मैं चाहता हूं कि आप अंत तक बने रहें ताकि आपको ये रेमेडीज जरूर मिले। सर, समृद्ध जीवन के लिए, सुखी जीवन के लिए वास्तुशास्त्र में क्या उपाय हो सकते हैं? सुख शांति समृद्धि हर व्यक्ति जीवन में चाहता है। आपने एक प्रश्न पूछा वास्तु से रिलेटेड। एक्चुअल में होता यह है कि उसके लिए प्रॉपर वास्तु देखना पड़ता है। अब मैं आपको कुछ रेमेडीज बता दूं कि ये चीजें हम कर सकते हैं, मिलते हैं रिजल्ट, ऐसा नहीं है नहीं मिलता है। परंतु सबसे बड़ी चीज ये होती है कि अगर किसी व्यक्ति के घर का साउथ वेस्ट का डोर खुल गया है तो फिर उसके जीवन में तो तकलीफ आएगी। किसी व्यक्ति का शनि खराब है और उसके घर का वेस्ट का डोर खुला हुआ है, शनि उसका 6, 8, 12 में बैठा है, एस्ट्रोलॉजी के टर्म में हम बात करें तो वेस्ट की डायरेक्शन पे अगर उसका मेन डोर आ गया तो भी उसको बहुत दिक्कत करेगी। फिर भी छोटी रेमेडीज जो मैं बताना चाहूंगा, मेरी YouTube में एक बहुत अच्छी वीडियोस चल रही हैं अभी, बहुत मतलब अच्छे लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं, और उसमें जो रिजल्ट मिल रहे हैं ना वो मिरेकल रिजल्ट है। अभी तक वो रेमेडी जो है वो काम करी है, करना कुछ नहीं है। पहले तो वास्तु में 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना पड़ता है। 5 एलिमेंट्स में नॉर्थ की दिशा में हम ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, ईस्ट की दिशा में हम ग्रीन कलर यूज कर सकते हैं, साउथ ईस्ट में हम पिंक कलर यूज कर सकते हैं, साउथ में भी हम पिंक यूज कर सकते हैं, वेस्ट में हम येलो कलर और साउथ वेस्ट में हम येलो कलर, वेस्ट में हम ऑफ व्हाइट या व्हाइट कलर, नॉर्थ वेस्ट में। इस तरीके से पहले तो 5 एलिमेंट को बैलेंस करना है। होता क्या है, सबसे बड़ी चीज बता रहा हूँ, आज के समय में लोगों में एक छोटी सी अज्ञानता बोले या नॉलेज की कमी बोले, लोग नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाते हैं जी, मंदिर बनाते हैं आस्था के नाम पर, वहां पर एक लाल कलर का बल्ब लगा देते हैं जी। आपने देखा होगा? देखा है। जनरली आप देखे होंगे कि नॉर्थ ईस्ट में लाल कलर का कपड़ा भी वहाँ लाल कलर का ही बिछा हुआ है, कपड़ा चलता है। रेड कलर का कपड़ा अगर वहां पे, क्योंकि आस्था है, अब वहां पे मैं बोलूंगा पीले रंग का बिछा दो, हरे रंग का बिछा दो, तो वो गलत है। बट रेड कलर का कपड़ा क्लॉथ बिछाना इट्स कंफर्टेबल है। परंतु लोग झालर लगा लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखना दिवाली आएगी, टिमटिमाते हुए झालर रहते हैं। हाँ, वो रंग बिरंगी, लाल, पीले, नीले, गुलाबी, ठीक है। तो हरा कलर का झालर लगाना, हरे कलर की लाइट्स लगाना
ब्लू कलर की लाइट लगाना अच्छा है, परंतु रेड कलर की लाइट आपने वहां लगा दी तो अब आपने क्या किया, अपने सिर के ऊपर आपने फायर एलिमेंट डाल दिया। तो सिर के ऊपर अगर आप फायर एलिमेंट डालेंगे तो दिक्कत तो होगी। तो इसीलिए नॉर्थ ईस्ट में रेड कलर हम अवॉइड करते हैं। और कई लोगों का ये रहता है कि आस्था के नाम पर वो लोग एक छोटे से 0 वाट का बल्ब 24/7 जला देते हैं। हाँ, वो ऐसा है कि भगवान को अंधेरे में नहीं रखना, इस वजह से वो एक 0 वाट की लाइट जलती रहती है। जी जी। तो वो रेड कलर का, क्योंकि रेड एक कपड़ा है, रेड है, माता रानी को रेड वो करना है पसंद है, तो इसलिए वो रेड जला के रखते हैं। ये अनजान में एक गलती होती है, अननोइंगली। उसके बाद फिर लोग वास्तु शास्त्रियों को गलत कहते हैं कि हमने वास्तु कराया, हमें रिजल्ट नहीं मिला। कई बार मैंने देखा है कई लोग वास्तु के हिसाब से घर बनाते हैं जी, वास्तु के हिसाब से घर बनाते हैं, यहाँ पे किचन, यहाँ पे टॉयलेट, परंतु सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं मालूम है? साउथ ईस्ट में किचन तो बना लेते हैं परंतु किचन का प्लेटफॉर्म ब्लैक कर देते हैं। 90% केसेस मैंने ये देखे हैं, किचन का प्लेटफॉर्म अगर ब्लैक हुआ तो पैसे तो समझ लीजिए उस व्यक्ति का डंप होगा। 3 चीजें आती हैं साउथ ईस्ट में, अगर ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म हुआ तो पहला उस व्यक्ति का पैसा कहीं ना कहीं फंस जाएगा, दूसरा उस व्यक्ति का कैश फ्लो रुक जाएगा, तीसरा अगर मान लो मेरे घर पे साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर हुआ और मैंने आपको 50,000 दिए तो भूल जाओ, आप मुझे कभी वापस नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि साउथ ईस्ट में पानी आ गया। ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है वाटर को, साउथ ईस्ट जो है वो फायर का है, वहां पर हमने ब्लैक कलर यूज कर दिया। कई घरों पे जब मैं जाता हूँ, मैंने कहा अरे आपका घर तो वास्तु के हिसाब से अच्छा बना है, जो वहां देखते हैं तो ब्लैक कलर है, उनको कहता हूँ चेंज करो। अरे सर इतना खर्चा किए, मैंने कहा पड़े रहो। फिर कर्ज से मुक्ति नहीं मिलती, कर्ज दिन ब दिन बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि आग है, जहां पे पानी होना चाहिए, जहां पे फायर होना चाहिए, वहां पे आपने आग डाल दी। जब आपने वहां आग डाल दी तो जाहिर सी बात है तो आपकी जठाग्नि जो है वो ठंडी पड़ गई। और साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर आने से महिलाओं को पेट से संबंधित समस्या होती है। ये भी एक मतलब बहुत बड़ा हमने इस पे देखा है कि इस टाइप की, क्योंकि देखिए होता क्या है, कुछ लोग कहते हैं हम वास्तु को नहीं मानते। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। नॉर्मली होता क्या है, जो मेल होते हैं वो इन पे बिलीव नहीं करते। क्यों नहीं करते मालूम है? क्योंकि सुबह 10 बजे से लेके रात को 8 बजे तक वो घर से बाहर रहते हैं। फेस कौन करता है? फीमेल्स। अब आप किसी व्यक्ति के घर में चूहा मर गया तो चूहे की जो स्मेल है वो किसको आएगी? महिलाएं को जाता है, जो उस घर में रह रही है। तो आप देखना 70 to 80% महिलाओं को हेल्थ का प्रॉब्लम होता है वास्तु दोष होने के कारण। मेल को इसलिए नहीं होता है क्योंकि वो घर से बाहर रहता है। वो 20 महिलाएं जो है, हाउसवाइफ जो होती हैं, वर्किंग वुमेन जो होती है वो घर से बाहर होती है, उनको फर्क नहीं पड़ता। जो हाउसवाइफ होती है वो 24/7 घर में रहती है, वहां से उनको हेल्थ का प्रॉब्लम आता है। और वो मेल क्या बोलता है, ये सब फालतू के चक्कर में मत पड़ो। अरे तो झेलना तो उन्हीं को पड़ रहा है। अब तुम भी रह लो 24 घंटे, 1 महीने, 1 साल तक, तो तुम्हें भी पता चल जाएगा, तब समझ में आता है। वहां पर मेल को प्रॉब्लम कहाँ आती है? साउथ ईस्ट में अगर ब्लैक कलर आ गया तो उस मेल ने अगर प्रमोशन चाहिए नहीं मिलेगा, पैसा किसी को दे दिया नहीं मिलेगा, सैलरी उसकी आएगी नहीं, अटक अटक के आएगी, कहीं लोन अप्लाई करेगा तो उसका लोन पास नहीं होगा। तो यहाँ पर एक छोटी सी रेमेडी देता हूँ सुख शांति समृद्धि के लिए। साउथ ईस्ट में मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहूंगा कि अगर आपके घर में साउथ ईस्ट में ब्लैक कलर है तो वहां पर आप एक रेड कलर का बल्ब लगाइए, 24/7 जलता रहे। दूसरा उपाय यह है कि आपको एक दिया लेना है, तांबे का दिया लेना है। उस तांबे के दिए में थोड़ा सा घी डालिए, मतलब तांबे का दिया लीजिए, उसको घी से फिल कर दीजिए और दालचीनी पाउडर डालिए। लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को होल्ड करिए और उस दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। 2 महीने तक करके देखना, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये जो आपने दिए का जो रेमेडीज आपने बताया, ये किस दिन करना है ऐसा कुछ? ऐसा ये डेली कर सकते, डेली आपको कर, डेली 2 महीने, इवनिंग, सुबह शाम, ये एक टाइम? कभी भी इसको देखिए, अगर मान लीजिए कोई करता है, इस प्लेटफॉर्म को देख करके ये रेमेडी करता है, 2 महीने तक करेगा ना तो तीसरे महीने अपने आप करने लगेगा।
हाँ वो हैबिट में आ जाएगी। हैबिट में इसलिए आ जाएगा ना, अरे पैसा आएगा तो किसको काटेगा। सही बात। अगर व्यक्ति के पास पैसा आने लगेगा, आज उसको लग रहा है कि यार ये दिया मैंने जलाया, मेरे 20,000 का फायदा हो गया, मैं कल और जलाऊंगा, फिर उसको 5,000 का फायदा हो गया, तो उसको क्या लगेगा कि ये काम कर रहा है, काम करता है। दर्शकों, जो भी सर बता रहे हैं ये प्रैक्टिकल इनका नॉलेज है उसमें बता रहे हैं, और ये ट्राइड एंड टेस्टेड चीज़ें बता रहे हैं। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो ये उपाय जो इन्होंने बताया उसे ज़रूर एक बार ट्राई ज़रूर करें। सर, एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर मेरा काम है लोगों के घर को सजा के देना, ठीक है? तो आप ये बताइए कि मैं अपने काम में वास्तु को जब कोलैबोरेट करता हूँ, उसे मिला देता, इनकॉर्पोरेट करता हूँ, मुझे ये ऐसे बताइए कि कौन सी जगह पे मैं क्या सामान दूँ, कैसा क्या दूँ कि वो चीज़ें अच्छा रहे, मेरा क्लाइंट हमेशा खुश रहे, उसके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। एक्चुअल में होता क्या है ना, देखिए प्रमोद जी, सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है मालूम है? इंटीरियर के हिसाब से हमने तो बता दिया कि ये कलर यहाँ होना चाहिए, परंतु जो एक आर्किटेक्चर होता है वो वास्तु को 50% फॉलो करता है। ये सच्चाई बता रहा हूँ। कारण अब आप तो इंटीरियर करते हैं, कोई आर्किटेक्चर है जो आपके घर का ड्राइंग कर रहा है। अब किसी व्यक्ति ने साउथ फेसिंग का घर लाके दे दिया, तो 90% चांसेस ये होते हैं कि उसका जो किचन है वो नॉर्थ वेस्ट में बनेगा। हाँ। क्योंकि घर के अंदर घुसते थोड़ी ना कोई किचन बनाएगा। तो वहां पर जो इंटीरियर वाले होते हैं, जो आर्किटेक्चर होते हैं, वो नहीं बताते हैं कि इस जगह पे साउथ ईस्ट में किचन होना चाहिए, इस जगह में बेडरूम होना, क्योंकि दिशा ही गलत हो गई, उल्टी हो गई। तो वहां पर इंटीरियर के हिसाब से अगर हम फिर भी आपको कुछ ऐसा मतलब ऐसा उल्टा वास्तु मिल गया जो विपरीत है, तो वहां पे आप कलर कॉम्बिनेशन की थ्योरी लगा सकते हैं। कलर कॉम्बिनेशन की थ्योरी में होता क्या है, नॉर्थ की दिशा में आप लाइट ब्लू कलर यूज करें। सबसे पहले तो ये है कि इंटीरियर में पूरे घर में ऑफ वाइट कर दो, बेस्ट। 50% वास्तु बैलेंस, 50%। जब जीवन को हम सादगी में रखते हैं तो जीवन हमारा सादगी में चलता है। जब हम कहते हैं ना रंग बिरंगा कर देते हैं, तो रंग बिरंगा अगर आपने कर दिया तो जीवन भी रंग बिरंगा हो जाता है। तो उसको अगर स्टेप बाय स्टेप हम सजाएंगे तो बहुत अच्छा होता है। नॉर्थ में आप लाइट ब्लू कलर यूज कर सकते हैं, वो वास्तु के हिसाब से अच्छा है, बट बहुत ज्यादा नहीं। लाइट ब्लू कलर, कई लोग क्या होता है ब्लू कलर बोलने से डार्क वाला भी यूज कर देते हैं। अब डार्क कलर आपने लगाया तो वो है राहु का कलर। देखो, कलर कॉम्बिनेशन भी बहुत मायने रखता है। अगर आपने डार्क कलर लगा दिया तो वो है राहु का। राहु का कलर आपने नॉर्थ पे लगाया और नॉर्थ वेस्ट पे लगा दिया। नॉर्थ वेस्ट पे अगर आपने डार्क ब्लू कलर लगा दिया तो चंद्रमा और राहु बैठ गए। तो चंद्रमा और जब राहु बैठ जाते हैं तो वो ग्रहण लगा देता है, तो वो गड़बड़ हो जाती है वहां पे। तो लाइट ब्लू कलर हम यूज कर सकते हैं नॉर्थ के डायरेक्शन पे। जो शेड आप दे रहे हैं उसमें 2 कलर हम ऐड कर सकते हैं, ऑफ व्हाइट या लाइट ब्लू कलर। फिर ईस्ट की डायरेक्शन पे जब हम आते हैं तो वहां पर हम ग्रीन कलर दे सकते हैं। ग्रीन कलर अच्छा मानते हैं क्योंकि ईस्ट में वो वुड एलिमेंट का है, ग्रीन कलर बहुत अच्छा होता है। साउथ ईस्ट में हमेशा पिंक कलर का यूज करना चाहिए, परंतु आज के समय में मॉड्यूलर किचन जो बनाते हैं उसमें लोग अवॉइड करते हैं। वो क्या कहते हैं, अरे ये तो पुराने जमाने का है, पिंक कलर का बहुत गंदा लगता है, या तो फिर वो डिफरेंट कलर यूज करते हैं। तो हमेशा अवॉइड करना चाहिए वहां पे येलो कलर। साउथ ईस्ट में येलो कलर, ब्लैक कलर, ब्राउन कलर अवॉइड करना चाहिए। वहां पे अगर आप कलर कॉम्बिनेशन की थ्योरी लगा रहे हो तो वहां पे पिंक कलर दो, सबसे अच्छा है। साउथ ईस्ट की जो दिशा होती है वो होती है शुक्र की दिशा होती है। शुक्र जो है वो देता है धन, दौलत, वैभव, ऐश्वर्य। न्यूमरोलॉजी में भी हम जब देखते हैं तो जिस व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर मिसिंग होता है तो उसका शुक्र गड़बड़ होता है और उसके घर का साउथ ईस्ट खराब होता है। तो साउथ ईस्ट में अगर हम पिंक कलर यूज कर देते हैं तो वो अच्छा मानते हैं। फिर एग्जैक्ट हम साउथ में आ जाते हैं तो वहां पर भी हम पिंक या फिर रेड कलर यूज कर सकते हैं। साउथ वेस्ट में हम येलो कलर का डिजाइनिंग कर सकते हैं, वेस्ट में और नॉर्थ वेस्ट में ऑफ व्हाइट। अब आपके मन में ये बात आ रहा होगा ना, क्या सर रंग बिरंगा बता दिए घर को? नहीं आया? नहीं, मेरे मन में तो नहीं आया, क्योंकि मेरे दर्शक भी जानते हैं कि मुझे थोड़ा वास्तु का तो नॉलेज है ही, तो इसकी वजह से तो मेरे मन में ये क्वेश्चन नहीं आया। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है कि ये रंग बिरंगा कलर चल रहा है तो आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा इस बारे में।
अब रंग बिरंगे का मतलब क्या होता है ना, मैं बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों को आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, हम सबके शरीर में 5 एलिमेंट्स होते हैं। हर व्यक्ति के शरीर में पंच तत्व है। जिस प्रकार हमारे शरीर में 5 एलिमेंट है, उसी प्रकार वास्तु पुरुष मंडल में भी 5 एलिमेंट होते हैं। जिस व्यक्ति का भी 5 एलिमेंट खराब होता है वह व्यक्ति बीमार होता है। वैसे ही अगर वास्तु में भी किसी व्यक्ति के घर में फायर एलिमेंट बढ़ जाएगा तो वास्तु कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो मैं बताना चाहूंगा प्रमोद जी की जिस तरह वास्तु हमारा शरीर एक पंच तत्वों के साथ कनेक्ट है, तो ये जो कलर कॉम्बिनेशन की जो बात आई है, जो रंग बिरंगे वाली बात आई है, ये क्या करता है, आपके 5 एलिमेंट को बैलेंस करता है। ब्लू कलर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, अभी उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो 5 एलिमेंट जब आप अपने किसी व्यक्ति का शरीर में अगर पंच तत्व ठीक है तो वो व्यक्ति स्वस्थ है। अगर मान लो व्यक्ति के शरीर में 5 एलिमेंट बढ़ गया, फायर एलिमेंट बढ़ गया, तो व्यक्ति को आ जाता है फीवर, हो जाता है बीमार। तो वैसे ही अगर किसी व्यक्ति के घर में फायर एलिमेंट बढ़ गया, मतलब अग्नि तत्व ज्यादा हो गया, तो दिक्कत है। वाटर एलिमेंट बढ़ गया तो भी दिक्कत है। तो पंच तत्वों को बैलेंस करने के लिए मैंने ये रंग बिरंगे कलर बताए। हालांकि रंग बिरंगे कलर बोलने में ऐसा लग रहा है, जब व्यक्ति सिर्फ अज्ञानी भी है, उसको लग रहा है कि मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, नॉर्मल थोड़े थोड़े कलर का कॉम्बिनेशन को यूज करने लगे तो वो कर सकते। आपको एक रेमेडी बताना चाहूंगा। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के घर में माइंड में क्लियरिटी नहीं है, जनरली ये क्वेश्चन होता है कि सर हम माइंड में, तो नॉर्थ ईस्ट में ना जो भगवान की आप फोटोज वगैरह रखते हैं वहां से थोड़ा कम कर दीजिए और अपने घर में सिर्फ एक गणेश जी रखें, ओनली सिर्फ सिंगल पीस नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन पे रखें और टूवर्ड साउथ वेस्ट। आप देखो ऑटोमेटिकली उस व्यक्ति के घर में क्लैरिटी आ जाएगी। मैं गणेश जी को लेके एक चर्चा करना चाहूंगा कि बहुत सारे गणेश जी अगर हम रखते हैं घर में तो क्लैरिटी खराब होती है बहुत ज्यादा। अगर कई लोग क्या करते हैं, मंदिर में भी गणेश जी रख लेते हैं, फिर वो पोस्टर भी गणेश जी लगा देते हैं, घर के मुख्य द्वार में भी गणेश जी लगा देते हैं। ये अच्छा नहीं होता। जितने ज्यादा गणेश जी होंगे उतना ज्यादा कंफ्यूजन होगा, आपका विजन, माइंड का विजन उतना कम हो जाएगा, खराब हो जाए, क्लियरिटी खराब, क्लियरिटी नहीं रहेगी। क्योंकि गणेश जी जो बुद्धि के देवता है। अब सिंपल सी बात है, अगर 10 बुद्धिमान लोग बैठेंगे तो हाँ, आप एक नतीजे पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्लियरिटी नहीं होगी कि क्या काम हमें करना है, कैसा है, तो वहां पे थोड़ा सा दिक्कत होती है। जैसे अभी आपने बताया दरवाजे पे भगवान को लगा देते हैं, तो ये हमने काफ़ी बार देखा हुआ है कि गणेश जी को दरवाजे के ऊपर मेन डोर पर रख देते। ये एज पर वास्तु कितना अच्छा है या कितने प्रतिशत ये सही है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि आपको एक स्टोरी पता होगी गणेश जी की, नहीं पता है? आप बता देंगे, इसे हमारे दर्शकों को भी पता। ठीक है, मैं लंबी नहीं बताऊंगा, मैं छोटी सी बताना चाहूंगा। एक छोटी सी स्टोरी है। माँ पार्वती ने गणेश जी को द्वारपाल बनाया। हाँ जी, ठीक है। जब भगवान माता ने द्वारपाल बनाया तो क्या हुआ? ये हुआ कि शंकर जी आए और उनका पहले तो बहुत विवाद हुआ कि शंकर जी को अंदर जाने नहीं दिए गए, फिर सारे देवता आके उनको मनाने लगे। हाँ। फिर एक बहुत बड़ा उपद्रव मचा। फिर शंकर जी ने उनका सिर त्रिशूल से अलग कर दिया। फिर उसके बाद माता रुद्र रूप धारण कर ली कि तुमने मेरे पुत्र को ऐसा क्यों किया, अब आपको इनको जीवित करना पड़ेगा। हाँ जी। तो गणेश जी को कभी द्वारपाल नहीं बनाना चाहिए। अगर आपके घर में सुख शांति समृद्धि चाहिए तो गणेश जी को कभी द्वारपाल ना बनाए, क्योंकि गणेश जी सर्वप्रथम पूजनीय है। हो सकता है मेरी बातों से कुछ लोग सहमत नहीं होंगे। इसलिए सहमत नहीं होंगे क्योंकि वो अज्ञानता सदियों से चलती आ रही है। अब इस अज्ञानता को कम करने के लिए आप हनुमान जी को घर का द्वारपाल नहीं बना सकते। अब जैसे कि गणेश लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, माता पार्वती, लक्ष्मी माँ ने कहा, एक छोटी, ये भी एक स्टोरी का फॉर्म है परंतु मैं अभी इसको नहीं बोलूंगा, पर ऐसा मान्यताएं है शास्त्रों में कि गणेश जी माँ लक्ष्मी के पुत्र के स्वरूप माने जाते हैं। तो उस जगह पर आप सोचिए कि एक माँ खुश होगी क्या कि मेरे बेटे को कोई द्वारपाल बना दे? बिल्कुल नहीं, मुझे नहीं लगता। तो वो लक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, धन की पूजा करते हैं, वैभव की पूजा करते हैं। अब एक माँ के बेटे को आप द्वारपाल बनाओगे तो क्या वो घर में प्रवेश करेगी?
कभी नहीं करेगी, और कर भी लेगी ना तो वो द्वार में ही बैठे रहेगी, अंदर नहीं जाएगी। तो इसीलिए ऐसी हाँ, फिर भी अगर आपको लगाना है, जिनको लगता है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कौन घर के मुख्य द्वार पे कौन कौन से भगवान को हम लगा सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर आपका मेन डोर है तो वहां पर आप गणेश जी की पोस्टर लगा सकते हैं, अच्छा है। गणेश जी का अंदर बाहर दो, सभी को पता होगा, इतने तो सभी पता ज्ञानी होंगे कि अंदर बाहर लगा सकते हैं नॉर्थ ईस्ट में, सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में। साउथ में आपको लगाना है तो आप स्वास्तिक का सिंबल बनाएं, वो बहुत अच्छा होता है। ईस्ट में आपको लगाना है तो स्वास्तिक लगा सकते हैं, वेस्ट में भी स्वास्तिक का आप एक लगा सकते हैं। कॉन्फिडेंस चाहिए। अब किसी व्यक्ति का घर फेसिंग है साउथ का, तो वो पंचमुखी हनुमान जी का फोटो लगा दे, 50% प्रॉब्लम सॉल्व, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, पंचमुखी हनुमान जी का वो आ जाएगा। बाकी कहीं भी किसी भी जोन में 16 जोन होते हैं, 16 दिशाओं में कहीं भी अगर डोर खुला हुआ है तो नॉर्थ ईस्ट में खाली गणेश जी की प्रतिमा हम लगा सकते हैं, बाकी जगह में स्वास्तिक लगा लीजिए, वही रिजल्ट मिलेगा। और एक चीज ये भी बोलना चाहूंगा कि स्वास्तिक जहां लग जाता है, स्वास्तिक जहां हम बनाते हैं, वहां की एनर्जी को वो 108 टाइम एनहेंस कर देता है। ओके, तो सर मैं ये पूछना चाहूँगा कि अभी आपने पंचमुखी हनुमान जी को लगाने को बताया था, तो ये पंचमुखी हनुमान जी को वहाँ लगाने का और साउथ में भगवान को बिठाने का, मतलब अभी जो हमने थोड़ी देर पहले बोले कि नहीं रखना है द्वारपाल, पर यहाँ पे आप बता रहे हो कि पंचमुखी को हम रख सकते हैं, पंचमुखी हनुमान जी को रख सकते हैं, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन। पंचमुखी हनुमान, देखिए हनुमान जी जो है ना वो रक्षा करने वाले होते हैं। आप देखना किसी भी देवी देवता के मंदिर में आप जाएंगे तो हनुमान जी का झंडा लगा होता है, पताका फहरता है, ठीक है। तो द्वारपाल की बात नहीं कर रहा, हनुमान जी को हम जमीन में नहीं बिठा रहे, हनुमान जी को हम कहाँ लगा रहे हैं, अपने मेन डोर पे। तो हनुमान जी राम जी के क्या थे, तो परम भक्त थे, तो कोई भी एंटर करेगा तो सबसे पहले किससे मिलेगा, हनुमान जी से मिलेगा, उसके बाद वो राम जी से मिलेगा। तो वहां पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो हनुमान जी को जब हम अपने घर पे बिठा देते हैं, हनुमान जी को जब वहां पे स्थापित कर देते हैं, तो हमारे घर में किसी प्रकार की कोई नेगेटिविटी नहीं आती। और साउथ जो है वो यम का स्थान है जी, तो यम को भी जीतने में हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी थोड़ी देर पहले आपने बताया था कि गणपति को अगर हम कहीं रख रहे हैं तो उनको ऐसे डबल फोटो लगानी चाहिए, पीठ की तरफ वाला और इधर दोनों तरफ। तो क्या हनुमान जी को भी ऐसे ही लगाना नहीं, है? सिंगल भी अंदर साइड में लगाएं, बाहर साइड में लगाएं, कहीं से भी लगा सकते हैं। एक तरफ। गणेश जी का कहा जाता है, ऐसी शास्त्रों में वर्णन है, कहा जाता है कि गणेश जी के पीठ के पीछे दरिद्रता का वास होता है जी। तो अगर आपने घर के फ्रंट पे लगा दिया और पीछे नहीं लगाए तो आपके घर में दरिद्रता आएगी। तो इसीलिए गणेश जी को दोनों ऐसा लगाया जाता है ताकि इधर दरिद्रता जो है वो छिप जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से जितने लोगों ने भी अपने द्वार पे गणपति जी को लगाया हुआ या हनुमान जी को लगाया हुआ है, तो उसका लगाने का सही तरीका अब आपको पता चल गया होगा। या आपको वहाँ पे स्वास्तिक बनाना है तो आप आज के ये पॉडकास्ट में सुन के देख लीजिए, आपको वहाँ पे स्वास्तिक रखना है या हनुमान जी को रखना है या गणपति जी को रखना है। आगे बढ़ते हैं। और एक चीज कहना चाहूंगा आपके दर्शकों को, अगर मेरी बात पे यकीन ना हो तो आपके घर में गणेश जी की फोटो कहीं भी लगाए हो ना, तो 15-20 दिन के लिए वहां पर ना व्हाइट पेपर चिपका देना। आपके घर में 20% 30% पॉजिटिव एनर्जी आना चालू हो जाएगी, उसके बाद फिर आप हटा सकते हो। दर्शकों, अब है रेमेडीज का टाइम। आइए जानते हैं विकास जी से अच्छे रेमेडीज। सर, सबसे पहले फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में कुछ अच्छी रेमेडीज दीजिए। जी ठीक है प्रमोद जी। फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए सबसे पहले व्यक्ति को 3 रेमेडी करनी चाहिए। बहुत अच्छी रेमेडीज है और ये रिजल्ट ओरिएंटेड भी है। इसमें खर्च होगा मुश्किल से मुश्किल 50 रुपए, उससे ज्यादा खर्च नहीं होगा। बहुत सरल है, सिंपल है, आसान है, कोई भी व्यक्ति कर सकता है। व्यक्ति को करना क्या है, एक ग्रीन कलर की बोतल लेनी है, उसमें पानी डालना है और मनी प्लांट अपने घर के नॉर्थ की डायरेक्शन पे रख दे। ये पहला, नॉर्थ की डायरेक्शन पे जब वो रखेंगे तो उसके घर में न्यू अपॉर्चुनिटीज आना चालू हो जाएंगी। अब मनी कैसे आती है, अगर मान लो किसी का व्यापार है
नए क्लाइंट नहीं आ रहे तो नए क्लाइंट आना चालू हो जाएंगे। किसी व्यक्ति को नया जॉब चाहिए, जॉब की अपॉर्चुनिटी चाहिए, तो नॉर्थ ईस्ट जो होती है वो अपॉर्चुनिटीज देना चालू कर देती है। तो नॉर्थ की डायरेक्शन पे ग्रीन कलर की बॉटल में मनी प्लांट डाल करके पानी में, मतलब पानी भर के मनी प्लांट डाल के वहां पे रख दें। दूसरा, एक कांच के बाउल में 5 पीस छुहारे, 5 पीस छुहारे, कांच की कटोरी में 5 पीस छुहारे नॉर्थ की डायरेक्शन पे रख दें। इससे भी धन का आकर्षण कई गुना बढ़ जाता है। दूसरी रेमेडी जो मैंने अभी आपको बता दी थी, अभी हम चर्चा कर ही रहे थे कि पैसों को आकर्षित कैसे करें, तो अगेन यही कहना चाहूंगा कि दूसरी रेमेडी जो है, घर के साउथ ईस्ट में तांबे की कटोरी में, मतलब तांबे के दीपक में आपको थोड़ा सा घी डालना है। घी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। उसके बाद दालचीनी पाउडर डालना है और सगुण में इस दीपक को जलाना है। सगुन किसे कहते हैं सर? सगुण ये स्वर विज्ञान का एक पार्ट है। अभी हम उस पर भी चर्चा करेंगे कि स्वर विज्ञान से हम रिजल्ट कैसे लेते हैं। सगुण के बारे में बताना चाहूंगा। सगुण का मतलब यह होता है कि जब हम लंबी गहरी सांस लेते हैं और सांस को रोकते हैं, जब हम अपनी लंबी गहरी सांस लेते हैं, सांस को रोकते हैं, हम अपनी प्राण शक्ति को अपने भीतर समाहित कर लेते हैं, उसे हम सगुण कहते हैं। सांस को छोड़ना जो है वो निर्गुण है और सांस को अंदर खींचना सगुण है। अभी मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आप छोटा सा प्रैक्टिकल भी कर सकते हो सगुण और निर्गुण का। आपके सामने लाइव डेमो पता चल जाएगा कि स्वर विज्ञान से व्यक्ति अपने जीवन में चमत्कार कैसे ला सकता है। तो ठीक है दर्शकों, चलो एक डेमो हो जाए, एक डेमो करते हैं सर। जी जी प्रबोध जी, बिल्कुल। उसके लिए क्या क्या लगेगा? उसके लिए हमें कुछ नहीं करना। उसके लिए बस आपको सगुण और निर्गुण, मतलब आपकी प्राण शक्ति कितना पावरफुल काम करती है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना। हमें दिया लेना है, जी सर। तो कपूर की छोटी छोटी टिक्की लेनी, माचिस लेना है, बस। तो मिट्टी के दिए चल जाएंगे? कुछ कोई भी दिया हो। ठीक है सर, तो ये हम इंतजाम कराते हैं और एक डेमो देखते हैं। ठीक है दर्शकों, ये देखिए एक ही साइज के 2 कपूर हैं ये, इन्हें मैं प्रज्वलित करने जा रहा हूँ। ये मैंने इसमें रख दिया है। अब सर जैसे निर्देश दे रहे हैं, मैं उस तरीके से इन्हें प्रज्वलित करूँगा। तो सर कैसे करना है? स्वर में इसको आपको करना है। लंबी गहरी सांस लीजिए, जी। सांस को होल्ड करिएगा। पहले आप अपने स्वर को चेक कर लीजिए। सर राइट नोस्ट्रल चल रहा है, ठीक है। आप उसके बाद आप लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस को रोकिएगा। उसके बाद इस दीप को, इस कपूर को प्रज्वलित करिए। फिर अगेन अब इसको सांस को छोड़ते छोड़ते, सेकंड वाले को सांस को छोड़ते छोड़ते करिए। सांस को छोड़ते हुए, दोनों में आपको डिफरेंस दिख जाएगा। एक में कार्बन देखिए कैसा छोड़ रहा है और एक में कार्बन कैसा छोड़ रहा है। आपको कार्बन में डिफरेंस दिख रहा है? नहीं। इधर वाला ज्यादा लग रहा है। किस में कार्बन ज्यादा दिख रहा है? इधर वाले में। मेरी तरफ से देखो, हाँ इधर वाले में ज्यादा लग रहा है। इसमें कार्बन ज्यादा दिख रहा है। हाँ। और उसमें कार्बन की अपेक्षा इसमें डार्कनेस ज्यादा है और उसमें लाइटनेस ज्यादा है। कारण क्योंकि उसको आपने किस में जलाया? सगुण में, और इसको आपने जलाया निर्गुण में। मतलब उसको आपने प्राण शक्ति से जलाया और इसको प्राण एनर्जी को डेड छोड़ते हुए जलाया। ये सामने आपके जल रहा है। कार्बन भी, ये वाला जल्दी से खत्म होने को आ रहा है। वो अभी लास्ट में पता चलेगा। हाँ। जब वो पूरा एंड हो जाएगा तब पता चलेगा कि निर्गुण में किस तरीके से जला और सगुण में किस तरीके से जला। कार्बन आप देख लो, दोनों की लॉ में कितना डिफरेंस आ रहा है। ये स्वर विज्ञान का एक छोटा सा प्रयोग है। अब इसके बाद फिर आपको इसी पे ही एक माचिस वाला भी उपाय बता। आप एक तीली से भी रिजल्ट देख सकते हो कि स्वर से हम किस तरीके से, मतलब अपनी एनर्जी को हम कई गुना बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, मैं अपने दर्शकों से चाहूंगा कि सर के स्वर विज्ञान वाली जो क्लासेस हैं वो जरूर अटेंड करें। जब आपने सगुण में जो दीपक जलाया उसकी लौ देखिए
और जो निर्गुण में जलाए हैं उसकी लौ देखिए कितना डिफरेंस है। बिल्कुल, ये एकदम सीधे में आराम से सीधे जल रहा है, ये लपलपा रहा है, इसमें कार्बन ज्यादा है और ये अपने अंतिम क्षण पे आ चुका है। ये उससे पहले जलाया था, ये अभी भी जल रहा है। जैसा आपने मुझे बीच में बताया था कि ये जल्दी सब खत्म हो जाएगा और ये लंबा चलेगा। आपके सामने लाइव डेमो। ये देखिए दर्शकों, ये निर्गुण में जलाया हुआ था, ये बाद में जलाया हुआ था, उसके बावजूद ये सबसे पहले खत्म हो गया। ये सगुण में जलाया हुआ था, ये अब तक प्रज्वलित है। ये आपके सामने लाइव डेमो है। बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। अब यहाँ पर सगुण जो है, अभी जो आपने डेमो देखा, इस डेमो से क्या समझ में आया? इस डेमो से समझ में आया ना कि सगुण कितना पावरफुल है। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, और साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में कॉपर के दीपक में घी डालकर दालचीनी पाउडर डालिए, लंबी गहरी सांस लीजिए। अब आपकी क्या मनोकामना है? मनोकामना किसी भी व्यक्ति की है, अब उस व्यक्ति को क्या चाहिए? लंबी गहरी सांस ले, सांस को होल्ड करे और बोले कि मेरे जीवन में 10 दिशाओं से सुख शांति समृद्धि आ रही है। फिर धीरे धीरे सांस को बाहर निकाले, फिर लंबी गहरी सांस ले, मेरे जीवन में 10 दिशाओं से सुख शांति समृद्धि आ रही है, या 10 दिशाओं से मैं सुख शांति समृद्धि को आकर्षित कर रहा हूं। ऐसा 11 बार बोले, लंबी गहरी सांस लेकर के उस दीपक को प्रज्वलित कर दे। शाम को 6 बजे के बाद वो रोज जलाए। आप जो व्यक्ति जलाएगा 20 दिन के अंदर, 25 दिन के अंदर में उस व्यक्ति को देखेंगे कहीं ना कहीं से धन का लाभ होने लगेगा। अगर किसी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है, वो पैसा आना चालू हो जाएगा। किसी व्यक्ति को कर्ज में दिक्कत आ रही है, या किसी ने पैसे किसी को दे रखे नहीं मिल रहा है, पैसा कहां से आएगा उस व्यक्ति को भी पता नहीं चलेगा। तीसरी रेमेडी ये देता हूं कि अगर किसी व्यक्ति का पैसा फंसा हुआ है, मान लीजिए मेरा पैसा किसी ने, मुझे कोई पैसे नहीं दे रहा है, मैंने किसी को 50 लाख दे रखे हैं, वो पैसा दे नहीं रहा है, आप पैसा लेना चाह रहे हो परंतु देना, बहुत सिंपल सा उपाय है, बहुत सिंपल सा। आपको तिल का तेल लेना है, एक दीपक लेना है, मिट्टी का दीपक बड़ा सा हो, जिसमें कम से कम 250 ml या 200 ml तक घी वो आ जाए, तिल का तेल आ जाए, दीपक लेना है। उस दीपक को सगुण में अगेन लंबी गहरी सांस लेना है, उस व्यक्ति का नाम ले लो कि यह व्यक्ति मेरे पैसे जो लेकर रखा है, एग्जाम्पल के तौर पे XYZ, तुम मेरे पैसे वापस कर रहे हो। सगुण में लेके घर के नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन पे जला दे, नॉर्थ वेस्ट की डायरेक्शन पे। उसके बाद वो 24 से 48 घंटे जले। अच्छा, वो दिया 24 से 48 घंटे तक जले। वो तेल कम हो जाएगा तो उसमें थोड़ा और अपडेट कर सकते हैं। उसके बाद जो दीपक रहेगा, जो दिया रहेगा, मिट्टी का रहेगा, उससे ले जाकर के चौराहे में तोड़ दे। यकीन मान के चलो 45 दिन के अंदर में वो व्यक्ति खुद से आके पैसा दे देगा। अब 50 लाख रुपए है तो वो नहीं देगा, पर कुछ ना कुछ अमाउंट, मतलब संतुष्टि मिल जाएगी कि यार मैंने 50 रुपए का तेल का खर्च किया, मुझे कम से कम 5 लाख तो मिले। 50,000 रुपए किसी का फंसा हुआ है, अगर उसको 20,000 भी मिल गए तो फायदा होगा ना। खर्च तो 20 रुपए ही होना है, तेल का तो हर व्यक्ति के घर में होता ही है और सभी लोग दिया जलाते हैं। सर, अभी थोड़ी देर पहले आप कर्जे की बात कही, ये तो कर्जा ऐसा बता रहे थे जिसे हमने पैसा दिया वाला, कहीं ऐसा होता है जिसके ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ रहता है, उसके लिए कुछ रेमेडीज है? उसके लिए भी वही रेमेडीज है, साउथ ईस्ट में दिया जलाए। परंतु उस जगह पे वह व्यक्ति यह बोलेगा, अगर बोलेगा कि मेरा कर्ज कम हो रहा है तो वो और बढ़ जाएगा। अच्छा, क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता कि पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। वह व्यक्ति बोलेगा कि 10 दिशाओं से मैं अपने जीवन में धन को आकर्षित कर रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर बोलने का तरीका अलग अलग है। अभी जैसे आपने कहा कर्ज के लिए पैसा नहीं आ रहा है, तो ओवरऑल हमें क्या चाहिए? धन चाहिए, धन। सिंपल सी बात है, हमें लक्ष्मी चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, तो कहीं से भी आए। तो जब हम साउथ ईस्ट की डायरेक्शन पे दिया जलाते हैं, उस व्यक्ति के पास पैसा आने लगेगा तो धीरे 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 वो कर्ज भी चुकता कर देगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, मेरा YouTube चैनल है, मेरे YouTube चैनल में ऐसे ऐसे लोगों ने अपने फीडबैक दिए हैं इस दिए वाले उपाय को लेकर के। मतलब लोग सुनते तो हैरान रह जाते हैं, और कई लोग तो ये कहते हैं कि सर हमें आपकी बात पे विश्वास नहीं था। 2 महीने पहले आप जब बोलते थे ना, हमें लगता था कि ये इनके खरीदे हुए लोग हैं, परंतु 2 महीने के बाद वही व्यक्ति आके फीडबैक देता है कि सर मैं आपके ऊपर यकीन नहीं कर रहा था, परंतु अब मुझे यकीन हो गया। क्यों?
क्योंकि ये काम कर रहा है। तो उन्होंने इतने अच्छे रिजल्ट्स लिए और ये बहुत सिंपल है। होता यह है कि किसी किसी को रिजल्ट 5 दिन में 15 दिन में मिल जाते हैं और किसी किसी को रिजल्ट 2 महीने में मिलते हैं। तो ऐसे कई लोग हैं, उपाय काम करता है। और सबसे बड़ी चीज मैं बोलना चाहूंगा स्वर विज्ञान। तो ये एक बार ये स्वर विज्ञान के बारे में बताइए कि ये स्वर विज्ञान क्या है। स्वर विज्ञान के बारे में मैं बताना चाहूंगा, ये स्वर विज्ञान जो है ये सारे जो ऑकल्ट साइंस है ना उन सब से सर्वोपरि है। सर्वोपरि है। कैसे सर्वोपरि है? अगर कोई व्यक्ति एस्ट्रोलॉजर है, उसको स्वर विज्ञान नहीं आता, उसके एस्ट्रोलॉजी लगभग ठीक नहीं है, मैं बुरा नहीं बोलूंगा, परंतु उसके रिजल्ट उसको नहीं। अगर कोई वास्तुशास्त्री है, उसको स्वर विज्ञान नहीं आता, तो उसका कोई मतलब नहीं है। या कोई टैरो कार्ड रीडर है, कोई हीलर है जो ऑकल्ट साइंस में जुड़ा हुआ है, उस व्यक्ति को स्वर विज्ञान आना बहुत जरूरी है। स्वर विज्ञान क्यों आना चाहिए? अभी जैसा आपने डेमो देखा जी, अभी जो हमने डेमो करके दिखाया, इस डेमो में आपने देखा कि एक छोटे से दीपक से, एक छोटे से कपूर के टिक्के से हमने स्वर का प्रयोग करके उसकी एनर्जी कितनी ज्यादा बढ़ा दी। और एक निर्गुण में जब हमने देखा तो वो किस तरीके से बहुत जल्दी बुझ गया। कारण क्या था? स्वर का प्रयोग। अब यहाँ पर जो स्वर है ये भगवान शिव और माँ पार्वती का संवाद है। माँ पार्वती ने कहा, शिव सर्वोदय करके एक शास्त्र है जी, वो आप कभी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। बहुत छोटी सी पुस्तक है, उसमें पूरा का पूरा मतलब बहुत अच्छे से वर्णन है। वो 1 या 2 बार में समझ में नहीं आती, उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो माँ पार्वती और शिव के संवाद में ये आया कि प्रभु ये बताइए कि मानव के जीवन में अगर कोई दुख आए, तकलीफ आए तो क्या करें? तो भगवान शिव ने माँ पार्वती को यह ज्ञान दिया कि जिस व्यक्ति ने स्वर को साध लिया, जिस व्यक्ति ने स्वर को साध लिया, वह व्यक्ति अपने जीवन को अच्छा बना सकता है। आप कभी देखना, या आपको कभी ख्याल होगा, जब जनरली क्या बोला जाता है, जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो कौन सा पैर पहले रखो? राइट पैर, ऐसा कुछ। राइट पैर बोलते हैं कि जब हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो पहला कदम आप अपना राइट रखो, ठीक है। उसके बाद जब घर में किसी बहू का गृह प्रवेश होता है, हाँ, तो उसका उल्टा पैर हुआ। नहीं, उसका भी सीधा ही बोला जाता है, सीधा, ठीक है। यहां पर हुआ क्या? यहां पर हुआ ये, अब आप देखना, अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है जी और आपने राइट पैर आगे रखा, वो दिन आपका खराब हो जाएगा। अच्छा। और अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है और आपने लेफ्ट पैर आगे रखा, आपका दिन अच्छा हो जाएगा। अब ये बोलोगे ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि आपकी जो प्राण शक्ति है, हमारे अंदर जो चेतना है, हमारे अंदर जो एक सोल है, डिवाइन सोल है, वो अंदर बैठी है। तो हमारी जो चेतना है, हमारा जो एनर्जी है, प्राण शरीर जिसको हम कहते हैं, वो ट्रेवल करता है, कभी राइट में, कभी लेफ्ट। कभी कभी देखना, आप कभी चेक करना, आप ठंडा पानी पियो, ठंडा पानी पीने के 5 से 10 मिनट के बाद आपका लेफ्ट नोस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगा। कभी आप जज करना, स्वर विज्ञान में ये मतलब रिजल्ट है इसका, ओरिएंटेड है। आप गर्म खाना खा लो या मिर्च खा लो, ऑटोमेटिकली आपका राइट नोस्ट्रिल एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव हो जाता है। अब कभी कभी ये होता है कि दोनों नाड़ी चल रही होती है, जिसको हम ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना कहते हैं। ये राइट स्वर है, मतलब चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना नाड़ी। तो सुषुम्ना नाड़ी में अगर आपने कोई भी काम कर दिया, वो आपका खराब होना है। अच्छा। सुषुम्ना नाड़ी में अगर आपने किसी को पैसे दे दिए तो सर पटक लोगे, पैसा नहीं मिलेगा ही नहीं। सर, अब आपने तो हमको रेमेडीज बता दी है, तो अब तो आ ही जाएंगे। हाँ, अब वो अलग है, हमने आपको ये रेमेडी बता दी। और एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वर विज्ञान जो है वो मैं लोगों को फ्री में सिखा रहा हूँ। क्या बात है। स्वर विज्ञान की जो विद्या है मैं लोगों को फ्री में सिखा रहा हूँ। आपकी यूट्यूब चैनल के माध्यम से? हाँ, मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से। एक बार हमारे दर्शकों को बता दीजिए सर आपके यूट्यूब चैनल के बारे में। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है वास्तु विकास तिवारी। आप वहां पे जाइएगा, टाइप करिएगा वास्तु विकास तिवारी। उसके बाद आपको स्वर विज्ञान की एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां पर करीब 70 से 80 वीडियोस हैं, आप देख लीजिएगा। आपको स्वर विज्ञान का पूरा पता चल जाएगा। और अगर आप हमसे फ्री क्लासेस करना चाहते हैं तो जो वीडियो आप देखते हो उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां पर फ्री टेलीग्राम का लिंक होगा, ज्वाइन कर लेना। हफ्ते में 1 दिन क्लासेस होती है, वहां पे आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। दर्शकों, आज ही जाइए और वास्तु विकास के नाम से जो चैनल है उसे ज्वाइन कीजिए और आपको
स्वर विज्ञान के बारे में सारी जानकारी वहाँ मिल जाएगी, वो भी फ्री में। हम डिस्क्रिप्शन में भी इनका लिंक डाल देंगे। मैं प्रमोद जी आपको एक चीज बोलना चाहूंगा। अभी सभी लोग मोबाइल यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, आप भी यूज करते हो, जितने लोग हैं वो भी सभी लोग यूज करते हैं। एक कोड दे रहा हूँ, कोड, पिन कोड बोले, यूनिवर्सल कोड बोले, मनी कोड बोले, जो आपको समझ में आता है वो कोड है। उस कोड को अपने मोबाइल पे लगा लेना। कोड है 3467 3467। इस कोड को आप अपने एटीएम कार्ड पे एटीएम का पिन बना सकते हो, आप अपने मोबाइल का पैटर्न मतलब पिन बना सकते हो। कई लोग बोलेंगे सर हमारे 4 नहीं होते, कई बार ऐसा कई लोग बोलते सर 4 नहीं होते 6 होते, बट मेरे में तो 4 है। बट नहीं है आपके में, तो क्या करें 00 फिर उसके बाद 3467 ये लगा लो जी। इसको लगाने के बाद में आप देखोगे कि महीने 2 महीने के अंदर में आपके पास धन का प्रवाह खुल जाएगा। 3467 ये रेमेडी भी मैं स्वर विज्ञान में लोगों को फ्री में देता हूं और इतने अच्छे रिजल्ट मिले हैं कि लोग जब बताते हैं ना, देखिए ये जो ऑकल्ट साइंस है इसमें जब ना लोगों का भला होता है, मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ जी सर। एक स्टूडेंट, एक टीचर है, जब उसका बेटा मतलब उसका पढ़ाया हुआ बच्चा आईएएस ऑफिसर बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है, तो उस टीचर को कितनी खुशी मिलती है, वो अपार खुशी मिलती है। तो वही चीज ना मेरे अंदर भी यही भाव आता है कि जब मैं किसी को उपाय दे रहा हूँ और वो 1 महीने के बाद 2 महीने के बाद वो बताते हैं और उनके जो खुशी के आंसू होते हैं, तो हमें क्या लगता है कि हाँ, हम जो ये फ्री में लोगों को दे रहे हैं, जो लोगों को चीजों को सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, इससे किसी का फायदा तो हुआ। मैं मानता हूं कि हमने 10,000 लोगों को दिया, उसमें से 9,000 लोगों का फायदा हुआ, 1,000 का नहीं हुआ, परंतु हमारा रिजल्ट 90% तो है। बिल्कुल। 10,000 लोगों में 9,000 का फायदा हुआ, 1,000 का नहीं हुआ। तो जो 1,000 का नहीं हुआ उसका कारण क्या होता है? उनका फेथ। मानो तो भगवान और ना मानो तो पत्थर। उसी प्रकार मानो तो गंगा जल और ना मानो तो नॉर्मल पानी। तो वही आस्था के नाम पे कई लोग तो आते हैं, बस वो कहते हैं कि ठीक है अच्छा लग रहा है, सर की बातें सुन के बड़ा अच्छा लगता है, वो उपाय करते नहीं है। अच्छा सर, ये क्या वास्तु पे भी ऐसे असर करता है क्या कि अगर मैं मान रहा हूँ वास्तु तो मुझ पर असर करेगा, मैं नहीं मान रहा हूँ तो मुझ पर असर नहीं करेगा? ये अच्छा क्वेश्चन था आपका। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा सरल शब्दों में और एक लाइन में खत्म है। देखिए, आपने कहा कि अगर मैं मानूंगा तो वास्तु असर करेगा, अगर मैं नहीं मानूंगा तो वास्तु असर नहीं करेगा, यही प्रश्न था। एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लीजिए, अगेन जो मैंने अभी स्टार्टिंग में कहा था कि आपके घर में मर गया चूहा, अब आप मानेंगे कि मरा है कि नहीं मानेंगे मरा है? मर गया है तो और उसकी बदबू आ रही है तो मानना ही पड़ेगा। अब आप ना मान के दिखाओ तो भी बदबू आएगी, वो तो आएगी। ओवरऑल तो यूनिवर्स का लॉ है, ये यूनिवर्स का लॉ है। आप मानो या ना मानो वो आएगा ही आएगा। अब उसको आपको क्या करना है, जैसे हमारे रिलीजन में माना जाता है, दूसरे कई रिलीजन है जहाँ नहीं माना जाता, तो बराबर असर उनको भी पड़ता है। बिल्कुल। आप सांस ले रहे हो जी, और बदले में सांस छोड़ रहे हैं। हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। वो कोई भी धर्म जाति का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, भाई पानी तो पानी है, फॉर्मूला H2O ही है जी, है ना। अब आप कोल्ड ड्रिंक पियो तो उसका रंग बदल गया, बट पानी तो फॉर्मूला वही है जी। तो वास्तु जो है उसको नकारा नहीं जा सकता। अगर जिसने वास्तु को नकारा, वास्तु उसको नकार देगा। इतना पावर। मैंने ऐसे कई घर देखे हैं जिन्होंने करोड़ों रुपए लगा करके अपना घर बनवाया और 2 साल 3 साल के अंदर में उनका घर बिक गया। आपके नजर में भी कई ऐसे होंगे, आपने देखा? बहुत सारे। जब से मैंने इस ऑकल्ट साइंस को जाना है, समझा है, मैं बहुत सारे कॉर्नर्स के मकान, टी पॉइंट्स के मकान मैं आते जाते देखता हूँ, उसकी स्थिति देखता हूँ, उससे मैं से समझ में आता है ये कितना साल पुराना हो चुका है, इसकी स्थिति क्या हो गई है, तो समझ में आता है। होता यही है कि अब कुछ लोग इन चीजों को बिलीव करते हैं। देखो, डॉक्टर के पास इंसान कब जाता है? जब बीमार हो जाता है। अब उसके जीवन में सब कुछ ठीक चल रहा है तो वो जाएगा ही नहीं ना। जी बिल्कुल। परंतु अगर उसको पहले ही बता दिया जाए कि भैया ये जंक फूड है, तुम खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे, तो उससे बचने का भी तो उपाय है। तो कुछ लोग, मैंने यहां तक देखा है कि लोग इन चीजों को बिलीव नहीं करते। अरे कुछ नहीं होता, ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला, ये सब अमीरों के चोचले हैं।
तो भैया अमीरों के चोचले। अब व्यक्ति 50 लाख रुपए का घर बनाया, तो ऐसा झाड़ थोड़ी ना था जो गिरा लिया और उसके घर पे गिर गया, उसने तो लोन लिया। अब जब वो लोन लिया, लोन लेने के बाद 6 महीने के बाद बेचारा लोन नहीं पटा पा रहा, तो अमीरों के चोचले निकल गए। सही है गलत है? सही है सर। तो फिर वो भागता कहाँ है? वो एस्ट्रोलॉजर के पास भागेगा, वो न्यूमरोलॉजी वाले के पास भागेगा, वो इधर उधर भागता है, परंतु वो ये ध्यान नहीं देता कि ये कहीं ना कहीं मैं अपने घर की। फिर जब एस्ट्रोलॉजर देखता है तो वो कहता है तुम्हारा राहु खराब है, तुम्हारा शनि खराब है, तुम्हारा ये खराब है, तुम्हारा वो खराब है, फिर तुम्हारे घर का वास्तु खराब है। फिर वो उपाय करता है, जब उपाय करता है उसको रिजल्ट मिलता है, तो उसको पता चलता है कि हाँ ये मतलब मैं नॉर्मल वे में कहूंगा कि वास्तु नाम की भी कोई चिड़िया है। तब उसको बिलीव होता है कि हाँ जो दिखती नहीं वो चिड़िया है। एक्चुअल में इस दुनिया में जो शब्द बना है ना, चाहे कोई भी शब्द हो, उसका अस्तित्व है। अगर जो शब्द बना है उसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ना कोई अस्तित्व है। अगर वो शब्द नहीं है तो उसका अस्तित्व नहीं है। इस दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है। कोई भी शब्द अगर बना है उसका अस्तित्व आपको कहीं ना कहीं मिलेगा। बिल्कुल सर। मानने के ऊपर डिपेंड करता है। और जब नहीं मानते हैं ना, तो अभी जो डेमो आपने देखा, ये डेमो आप लोग अपने घर पे करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि प्राण शक्ति कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एनर्जी भी बहुत काम करती है। एक और छोटा सा बताना चाहूंगा फिर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। कई लोग नहीं मानते ना इस चीज को, तो मैं ना 2 चीजें कहता हूँ। एक काम करो, थोड़ा सा हाथ को गीला कर लो, स्विच बोर्ड ऑन करना, अपनी उंगली डाल के देख लेना, आपको पता चल जाएगा कि एनर्जी काम कैसे करती है। ये तो बड़ा जबरदस्त एग्जांपल दिया आप। ये एनर्जी है, बिल्कुल। वास्तविक एनर्जी है, वो दिखाई नहीं देती। आप वाईफाई यूज कर रहे हो, वो दिख रहा है क्या? नहीं। अगर बंद कर दिया जाए तो आप इंटरनेट ही नहीं चला पाओगे। तो जिस प्रकार से हम एनर्जी को देख नहीं सकते, हम अपनी इन सूक्ष्म इन आंखों से नहीं देख सकते, उसी प्रकार वास्तु जो है वो एक एनर्जी का फॉर्म है। अब जैसे 45 देवता को देखा नहीं जा सकता, परंतु उसकी अनुभव फील किया जाता है। तो कई बार ऐसे घरों में आपने देखा होगा कि किसी घर में जाते तो बड़ा आनंद आता है, हाँ, बड़ा पीस लगता है, यार मजा आ रहा है, मंदिर के जैसा। और कई लोगों के घर में 5 मिनट में घुसने के बाद क्या लगता है, चल भाई चल, अरे यार यहाँ से भागो, अजीब हो गया, या तो मतलब अंदर से बेचैनी होती है और ऐसा लगता है कि कैसे भी करके हटे। आजकल की इस जनरेशन में मैक्सिमम घरों पे रिलेशनशिप के प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज हो जाए? उसके लिए रेमेडी बहुत सिंपल रेमेडी और अच्छी रेमेडी है। सबसे पहले जिस भी व्यक्ति की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, वह व्यक्ति सबसे पहले अपने घर का साउथ वेस्ट चेक कर ले। बिल्कुल। साउथ वेस्ट में लोग टॉयलेट बना देते हैं मैक्सिमम जगह में, और उसके बाद वो घर में गृह प्रवेश करते हैं। उसके साल भर के बाद, 1.5 साल के बाद पता चलता है पति पत्नी के बीच में विषम हो रही है। वो कहते हैं हमने वास्तु तो बहुत अच्छे से बनाया। फिर साउथ वेस्ट में टॉयलेट का आना, एक तो राहु और दूसरा साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो है राहु की। तो साउथ वेस्ट में राहु आ गया, मतलब रिलेशनशिप को खराब करेगा ही करेगा। साउथ वेस्ट जो जोन है वो एग्जैक्ट जो है वो टॉयलेट की है, परंतु अज्ञानता वह साउथ वेस्ट में बना लेते हैं। ये एक रिलेशनशिप को खराब करता है, साउथ वेस्ट का टॉयलेट खराब करता है। दूसरा, अभी वास्तु की चर्चा कर रहे हैं हम, तो दूसरा, अगर साउथ वेस्ट में ग्रीन कलर आ जाएगा, ग्रीन कलर, साउथ वेस्ट में ब्लू कलर आ जाएगा, वो भी रिश्तों को खराब करता है। तो वहां पर किसी भी व्यक्ति के घर में अगर साउथ वेस्ट में टॉयलेट है, तो वहां पर एक येलो कलर का बल्ब लगा के छोड़ दे, जो कि 24/7 जलता रहे। और साउथ वेस्ट में हो सके तो येलो कलर का पेंट करवा दे, पेंट भी करा, वहां पे इंटीरियर जो है वो येलो कलर से करवा दे। ग्रीन कलर और ब्लू कलर अवॉइड करना है, तो रिश्ते अच्छे हो जाते हैं। एक ये तो वास्तु के हिसाब से था। अब छोटा सा उपाय है, क्या करना है, एक मंत्र बता रहा हूँ रिलेशनशिप को हील करने के लिए। किसी भी व्यक्ति के रिलेशनशिप अगर खराब चल रहे हैं, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, हाँ जी, ओम ह्रीम ओम, ह्रीम HREEM, ओम ह्रीम ओम। जिसको भी अपने रिलेशनशिप अच्छे करने हैं, 1 गिलास पानी ले ले, आराम से बैठ जाए। उसके लिए आसन वासन लगाने की आवश्यकता नहीं है, जहां मर्जी वहां बैठ जाए। 1 गिलास पीने का पानी ले ले, लंबी गहरी सांस ले, ओम ह्रीम ओम, मन में चैंट करना है, मुंह से नहीं, ठीक है? जो अभी स्वर विज्ञान का मैंने जो बताया वैसा ही। लंबी गहरी सांस ले, सांस को होल्ड रखे, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, मन में बोले।
कितने टाइम? 108 टाइम। 108 टाइम। फिर वो 10 बार बोल पाएगा, उससे ज्यादा नहीं बोल पाएगा। फिर सांस को धीरे धीरे बाहर निकाल देगा, फिर लंबी गहरी सांस लेगा, फिर ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम, ओम ह्रीम ओम बोले, फिर सांस को धीरे धीरे बाहर निकाल दे। फिर जब होल्ड करके ये मंत्र बोलना है, फिर धीरे छोड़ के फिर आप होल्ड कीजिए, फिर बोलिए। राइट, मतलब सांस को लेना है, होल्ड करना है, मंत्र को मन में बोलना है, मुंह से नहीं बोलना जी। अगर मुंह से बोल देंगे तो वो निर्गुण हो गया, सांस भी रिलीज हो गई, वो मंत्र का पावर खत्म है। आपने वो किया, करने के बाद में उस गिलास के पानी को फिर सगुण में, सगुण मतलब अब आपको वहां ये देखना है, मंत्र जब करते समय आपका हो सकता है चंद्र स्वर चल रहा होगा या सूर्य चल रहा होगा। लास्ट जब मंत्र खत्म होगा तो हो सकता है उस समय आपका सूर्य स्वर आ जाए। तो आपको राइट हैंड से ग्लास उठाना है और फिर अगेन सांस को होल्ड करना है, फिर पानी को घूंट घूंट पी लीजिए। 2 महीने तक व्यक्ति ऐसा कर दे, उसके रिलेशनशिप में ना मतलब उसको 70% फायदा मिलेगा। और ये उपाय जो है, ये उपाय भैरव तंत्र का उपाय है। भैरव तंत्र का उपाय, इसमें हींग लगे ना फिटकरी, रंग भी चोखा है, ठीक है। इसमें भैरव तंत्र में यह बताया गया कि अगर किसी पति पत्नी के संबंध बहुत ज्यादा खराब हो रहे हैं तो ये प्रयोग बहुत सिंपल सा मंत्र है। ये एक आकर्षण का मंत्र भी कह सकते हैं, ये बहुत अच्छा पावरफुल मंत्र है, उसमें रिलेशनशिप बहुत अच्छे होते हैं। अब इसमें देखिए कुछ खर्चा हुआ नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट लगेगा, 10 मिनट में व्यक्ति का काम हो जाएगा। सर मुझे एक चीज़ और बताइए, जैसे मैंने जो पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसमें जो कुछ पैटर्न्स होते हैं, ट्रायंगल पैटर्न्स, स्क्वायर पैटर्न्स, ये भी कुछ एलिमेंट्स को दर्शाते हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये भी एलिमेंट्स अगर रॉन्ग जगह पे रहते हैं तो उस पर दिक्कत करते हैं। बिल्कुल। ये अगर मान लीजिए वेवी शेप आ गया, साउथ वेस्ट में वेवी शेप आ गया, तो वेवी शेप रिप्रेजेंट करता है वाटर लेवल। तो मैंने जैसे बताया अभी कि साउथ वेस्ट में अगर पानी आ जाएगा या हरा रंग आ जाएगा तो रिलेशनशिप को खराब करेगा। अगर वेवी शेप भी साउथ वेस्ट में आ गया, कई लोग कर्टन्स लगाते हैं, हाँ। कर्टन्स में भी वेवी शेप आता है तो वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, तो वो रिश्तों को खराब करता है। अब मान लीजिए किसी ने ट्रायंगल, एक नॉर्मल ट्रायंगल का शेप नॉर्थ में लगा दिया, तो ट्रायंगल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है फायर एलिमेंट को, तो वो नॉर्थ की दिशा जो है वो पानी की है, वहां पे ट्रायंगल शेप उन्होंने लगा दिया, तो ये प्रॉब्लम्स करते हैं। तो वो वास्तु में वो कब देखा जाता है मैं आपको बताना चाहूंगा। वो वास्तु में 4th नंबर पे देखा जाता है। अच्छा, 4th नंबर पे पहला इंपॉर्टेंट होता है मेन डोर, सबसे बेस्ट होता है मेन डोर किस दिशा में खुला है। दूसरा इंपॉर्टेंट होता है टॉयलेट किस दिशा में है। तीसरा 3rd नंबर पे आ जाता है किचन, किचन किस दिशा में है। 4th नंबर में फिर आ जाता है कलर कॉम्बिनेशन। ये 4 पैटर्न पे चलते हैं। फिर 5वां 6वां फिर कौन से ऑब्जेक्ट कहाँ रखने हैं, क्या करना है, घड़ी किस दिशा में लगाएं, कांच कहाँ रखें। कई लोगों की ऐसी मानसिकता होती है, भ्रांति होती है कि यहाँ पर डोर मतलब यहाँ पर ग्लास नहीं लगाना चाहिए यहाँ पर। वो कब होता है जब आपको रिजल्ट ना मिल रहे हो, जब आपने वास्तु कराया, वास्तु कराने के बाद आपको फील हो रहा है कि यार मैंने सब कुछ कर लिया फिर भी मुझे रिजल्ट क्यों, तब वहां पर वो मेजर चीजें देखी जाती है कि यहाँ पर ये चीजें हैं तो उसको हटाएं। अनअदरवाइज हम कुछ भी कहीं, अब इतना अगर किसी को हम बोले कि ये कलर यहाँ लगा दो, ये यहाँ लगा दो, ये लोग क्या बोलेगा, अरे यार ये तो काम कम करे, ये उपाय ज्यादा करते हैं। हाँ। ये भी एक लोगों की आज की डेट में क्या है ना, लोगों को मतलब ज्यादा झंझट में पड़ना नहीं चाहते। उनको ये लगता है सर कम बताओ अच्छा बताओ। तो जो रेमेडीज मैंने आपको अभी दी है, ये सारी की सारी रेमेडीज रिजल्ट ओरिएंटेड है। एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ सर, आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के भी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आते हैं, उसके लिए चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो जी, एक मुट्ठी जीरा, खड़ा जीरा, एक मुट्ठी जीरा उस व्यक्ति के मैट्रेस के नीचे डाल दो, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। अगर मान लो कोई महिला कर रही है, उसके पता चल रहा है कि मेरे हस्बैंड का कहीं अफेयर चल रहा है, तो जहां पर वो सोता है एक मुट्ठी जीरा लेके उसके मैट्रेस पे डाल दे। 15 दिन के बाद हटा के उसको गाय को खिला दे, या फिर कहीं भी उसको जल प्रवाह कर दे, गाय को खिला दे, कुछ भी। फिर 15 दिन तो होगा क्या मालूम है, झगड़ा होना चालू हो जाएगा। किसके बीच में? जिसके साथ अफेयर, बाहर वाले के साथ। घर वाली बाहर वाली, तो बाहर वाली के साथ में झगड़ा होना चालू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरा जो है वो कहीं ना कहीं उसकी एनर्जी को कट ऑफ करेगा। ओके। अगर मेल के साथ ये प्रॉब्लम आ रही है तो मेल भी कर सकता है, फीमेल के साथ प्रॉब्लम है तो वो भी कर। 15-15 दिन में उसको हटाना है। 15-15 दिन में से डिस्पोज करना। हाँ, डिस्पोज ऑफ कर देना। गाय को खिला दे,
या फिर जल प्रवाह कर दें या उस कहीं भी डाल दें, वो भी कर सकते हैं। सर, आप आज आए, बहुत सारी जानकारी आपने दी, स्वर विज्ञान के बारे में भी बताया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने इस पॉडकास्ट में बुलाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नमः शिवाय। दर्शकों, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। आज सर ने इतने सारे रेमेडीज़ बताए, आप इन्हें उपयोग करके देखिए और कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिए। इनका जो चैनल है, यूट्यूब का जो चैनल है, हम डिस्क्रिप्शन लिंक में दे रहे हैं। साथ ही साथ इनका मोबाइल नंबर भी हम दे रहे हैं। जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है वो डायरेक्ट इनसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। बाकी मैं आप सभी की तरफ से इनको धन्यवाद कहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।